Hello everyone. Today it's 2nd of October and your exams are very close. Generally, your final CBSE exam will be in first week of March. So very little time is left. You can focus on your studies. And in this series, I am again starting important mathematics questions to score 100 marks. If you will follow my basics, which I will teach you in the form of different questions, definitely you will be able to solve the different type of questions. एग्जाम्स में सीबीएसई में टू स्कोर 100 मार्क्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको जो भी एक दो क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे वो सॉल्व करने पड़ेंगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी बट सम क्वेश्चंस आर आउट फ्रॉम आउटसाइड एनसीईआरटी. मगर बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी के बियॉन्ड अभी आज तक मैंने किसी पेपर में देखा नहीं है. तो आपको बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा, मगर कुछ हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कैपेबल हो जाएंगे. आज मैं वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आप होपफुली सभी इनको सॉल्व करेंगे अपने आप एक बार. तो मैं जैसा हर बार कहता हूँ, फर्स्ट यू ट्राई योरसेल्फ. मेरा क्वेश्चन केवल नोट कर लें और अपने आप ट्राई करें. यदि आपको लगता है कि सॉल्व हो गया, वेरी गुड. नहीं होता है तो आप देख के कर लें और उसके बाद उसको फिर से रिवाइज करें. आप वीडियो को स्टिल करके स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है, आप उन क्वेश्चंस को एक बार अपना आप करने की ट्राई करें. देखिए यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी. फर्स्ट वन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए द सम ऑफ, यू नोट डाउन द क्वेश्चन. सबसे बेस्ट तरीका ये है, और आप एक अलग से नोटबुक बनाइए और उसके अंदर नोट करके यू प्रैक्टिस देम. द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, ये गिवन है आपको. Then find the square of magnitude of their difference. अब ये क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं. तो सब ऑफ टू वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे क्या कंसीडर किया मैंने, ए कैप और बी कैप और टू यूनिट वेक्टर्स हैव टेकन, उनका सम को मैं सी कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. यहाँ पे देखिए, सी कैप इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, इट इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप. आपको निकालना क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. तो देखिए मैं सबसे पहले इसी कंडीशन को यूटिलाइज करूंगा जो आपको स्टार्टिंग में दी हुई है. सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. सी कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी कैप. एक प्रॉपर्टी होती है जो कि स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन ऑल डॉट प्रोडक्ट. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए के बेस पे मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ, मैग्नीट्यूड स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा आपका. इसके बेस पे ये मैंने लिख दिया. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी. इसको लिखा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. राइट साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर आ रहा है, तो ये सी इज ऑलरेडी गिवन है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1 होगा आपका. तीनों का ही मैग्नीट्यूड 1 होगा, ए का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, सी का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, बिकॉज ऑल थ्री आर यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो एनीवे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ. राइट हैंड साइड हमें पहले से ही पता है ये 1 होगा. तो इसको मैंने ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख लिया. अब डॉट प्रोडक्ट केयरफुली लेना है, एक एक नंबर का एक एक नंबर से लेना है. पहले इस ए कैप का ए कैप से लिया, ए कैप डॉट ए कैप, फिर इस ए कैप का बी कैप से लिया, ए कैप डॉट बी कैप, फिर बी कैप का ए कैप से लिया, एंड लाइक दैट इन सभी का मैंने एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट ले लिया. अब ए कैप डॉट ए कैप विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप स्क्वायर हो जाएगा. ये एक प्रॉपर्टी है जो आप सभी को पता है कि ए कैप ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, जो मैंने ऊपर मेंशन भी की हुई है. तो उसी के बेस पे ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है आपको. तो ए कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया. ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप दोनों इक्वल होंगे बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा. तो इसको मैंने टू ए कैप डॉट बी कैप लिख दिया. बी कैप डॉट बी कैप को मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर यहाँ पे मेंशन कर दिया है.
इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप स्क्वायर को 1 लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप स्क्वायर को 1 लिख दिया, ये 2a डॉट बी एज इट इज रखा, राइट साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर आ रहा था उसको भी 1 लिख दिया। On the basis of this equation, we'll find that 2a cap dot b cap is equal to -1. 2a cap dot b cap is equal to क्या आ गया हमारा -1, हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर रिलेशन मैंने a डॉट b की वैल्यू निकाल ली एक तरीके से। अब निकालना हमें मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब a कैप माइनस b कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर लूंगा इसका मैग्नीट्यूड, उसमें वही प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा। आई विल राइट इट एज ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज होती है हमारी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना हो सम या डिफरेंस का, तो हम पहले उसका होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ये चीज़ आप नोट कर लें। किसी का भी मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे मुझे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैं होल स्क्वायर निकालूंगा उसका, फिर स्क्वायर रूट लूंगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा, उसको a माइनस बी डॉट a माइनस बी लिख दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया प्रॉपरली, a डॉट a प्लस b डॉट b माइनस 2a डॉट b आएगा। a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a ऑलरेडी वी नो इट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 1, दोनों को 1 लिख दिया, और 2a डॉट b की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है -1, तो 2a डॉट b की वैल्यू यहाँ पे -1 रखोगे तो ये +1 हो जाएगी, लाइक दिस। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू √3 आ जाएगा आपका। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, एक बार में यदि समझता है तो आप इसको वीडियो को फिर से आप देख सकते हो, इसमें फैसिलिटी है और इसलिए मैंने प्रेफर किया है वीडियो मेथड, जैसे कि आप इसको फिर से एक बार देख लें। यदि आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी है, स्टिल यू हैव प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी आल्सो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। इट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो देयर इन एनसीईआरटी। ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग। कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के एक साथ परपेंडिकुलर हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट में क्या बताया था हमने, इफ वी कैलकुलेट ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा ईटा कैप। अब यहाँ पे जो सबसे फोकस वाली चीज है वो ईटा कैप समझ में आना चाहिए आपको। इस ईटा कैप के लिए हम कहते हैं इट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यदि हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और एक यूनिट वेक्टर आता है। जो यूनिट वेक्टर आता है वो दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे जो मैंने ईटा कैप लिखा है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे वो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं निकलवा रहा, वही ईटा कैप पता करवा रहा है आपको। ईटा कैप निकाल लिया, तो ईटा कैप निकालने के लिए मैंने इसी क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले को यूज किया। इट कैन बी रिटन एज दैट ईटा कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और नीचे वाली चीज को मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी बोल देते हैं। तो ये आप फाइनली ये फॉर्मूला आपको मैंने टेबल में भी नोट करा है, आप अभी भी नोट कर लें। जब भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दैट्स ऑल। You can learn this one particular formula. This A cross B divided by magnitude of A cross B will be the unit vector perpendicular to both A and B. यहाँ पे परपेंडिकुलर की कोई आपको प्रॉपर्टी लगा के नहीं कैलकुलेट करना है, इसे डायरेक्टली आपको लर्न करना है। दिस द फॉर्मूला, दिस द वे टू कैलकुलेट दिस। अब ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। पहले आई जे के लिखते हैं, फिर ए के कोफिशिएंट। ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो पहले ए के कोफिशिएंट लिख रहे हैं यहाँ पे 3 - 1 × ए के कोफिशिएंट, फिर बी के कोफिशिएंट लिख देंगे -1 -2 एंड 4, एंड आप डिटरमिनेंट मेथड से इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है, आई इंटू -4 + 4 आ गया, एंड लाइक दैट ये आपका ए क्रॉस बी आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ आई मीन्स आई के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, फिर जे के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया, √245 आ गया। आपने ए क्रॉस बी पहले ही निकाला था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लिया, तो ईटा कैप इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, सिंपल सा है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम देखेंगे थर्ड वन क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब दोनों ही जीरो नहीं है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी गिवन है, आप उनके बीच का एंगल निकालिए। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी गिवन है, यू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो देखिए मैं एंगल निकलवाना आपको बताऊंगा। व्हाट इज गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, स्क्वायर कर दीजिए मैग्नीट्यूड का। आपको ध्यान रखना है, जब भी दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड निकालना हो, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, उसका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर किया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। या मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी बनता है, मगर आप फॉर्मूला नहीं भी बनाना चाहो तो इन चीजों को एक्सप्लिसिटली हम पीछे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होगा, 2a डॉट बी। आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। प्रॉपरली कैसे मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपने पीछे किया था, इट विल बी रिटर्न एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। आज ही के इसी वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन है पीछे मैंने सब जगह कराए हुए हैं। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी वो आएगा आपका, ए डॉट ए आएगा पहले, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख देंगे, बी डॉट बी आएगा, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2a डॉट बी आपका आ जाएगा। तो वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आप पूरा इसको लिख के एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे इसलिए प्रेफर नहीं किया इस पर्टिकुलर पेज पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी है, ध्यान रखना है, ए बी नहीं है, ए डॉट बी और 2ab में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये सारे 4a डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। इनको सबको हम एक तरफ लेके जाएंगे, सो 4a डॉट बी इक्वल टू 0 हो गया। 4a डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब a डॉट बी इज 0, इट मीन्स ab cos थीटा इज 0। a डॉट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा। एरो हटा दो तो भी उसको मैग्नीट्यूड ही रीड करते हैं। अब ए और बी तो पहले ही कह रहा है यार नॉन जीरो, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर नॉन जीरो, और ए बी कॉस थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब ए और बी तो 0 है नहीं, ए बी कॉस थीटा 0, इसका मतलब कॉस थीटा 0 होगा। ए इज नॉट 0, बी इज नॉट 0, बट ए बी कॉस थीटा इज 0, इट मीन्स कॉस थीटा इज 0, और कॉस थीटा 0 कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू π/2। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू π/2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये प्रूव करवा रहा है ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। किसी भी चीज के स्क्वायर को ये लिखना है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। कभी भी किसी चीज का होल स्क्वायर दे रखा हो, वो दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब ए क्रॉस बी आपको अभी ऊपर भी मेंशन किया था फॉर्मूले में, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा कैप डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा कैप। इन दोनों के स्केलर पार्ट को आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है। स्केलर पार्ट का मतलब ये सब नंबर है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा इज ए नंबर ओनली। यहाँ वेक्टर है वो ईटा कैप है और इसमें भी ईटा कैप है, तो दोनों का स्केलर पार्ट मैंने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर पार्ट मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वेक्टर पार्ट को अलग मल्टीप्लाई किया ईटा कैप इंटू ईटा कैप। वेक्टर पार्ट अलग से मल्टीप्लाई कर दिया ईटा कैप इंटू ईटा कैप। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ए नंबर, साइन थीटा इज ए नंबर,
तो जब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट लेते हैं तो नंबर्स को बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों नंबर आपने बाहर निकाली, ईटा कैप डॉट ईटा कैप 1 होगा। किन्हीं भी दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। कीप इट इन माइंड, आपको करा चुके हैं। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के 1 होता है। ठीक है, ऐसे ईटा कैप डॉट ईटा कैप भी 1 होगा, क्योंकि ईटा कैप डॉट ईटा कैप आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप कॉस 0, क्योंकि अपने आप से कोई भी वेक्टर 0 एंगल बनाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर 1 होगा, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो एनी टू यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। आप पूरा भी करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप कॉस 0 आएगा। तीनों चीजें 1 है, इसलिए ये आपका 1 हो जाएगा। तो अब आप क्या किया, मैंने इसको 1 लिख दिया, तो बच्चा कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बचा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ब्रैकेट ओपन कर दिया, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो चीज़ है इट इज ए डॉट बी होल स्क्वायर है, आप देख लीजिए। बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। सो दिस इज ए डॉट बी होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। टोटल मैंने 6 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन, और ये कई बार एग्जाम में पीछे आया हुआ है, अभी रिसेंटली तो नहीं आया है, पर इसको करने में डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट को। ये कह रहा है ए कैप एंड बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स। जैसे यूनिट वेक्टर समझ में लिखा हो, आप इमीडिएटली कंक्लूड कर लीजिए कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर लिखा ही इसीलिए जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा आपका। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो ए कैप और बी कैप जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल थीटा है। देन शो दैट, ये कुछ प्रूव करवा रहा है। तो इसमें आप जैसे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप आ रहा है राइट साइड में, इसी चीज पे फोकस करना है। मैंने पहले ही बताया आपको, हर एक क्वेश्चन में वो वही चीज रिपीट कर रहा हूँ फिर से। जब भी दो वेक्टर्स के डिफरेंस या सम का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो राइट साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आ रहा है, तो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर को पिक कर लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इंटू डॉट ए माइनस बी। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था इसको, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। इट इज ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा हो गया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये सब आपको अब आ गया होगा, सभी क्वेश्चनों में हम रिपीट करते हुए आ रहे हैं इसी चीज़ को। तो नो व्हाट विल हैपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज 1, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, सो इट इज 2 माइनस 2 कॉस थीटा आ गया। देखिए ये सब 1 है, दिस इज 1, दिस इज 1, सो कॉस थीटा इज ऑल्सो 1, सो इट इज 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा यू नो इट इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपका ओवरऑल क्या बन गया, ये 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया। दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर के। लेके क्या चले थे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको कितना निकाल दिया हमने, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम लिख देंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए, 4 को इधर ले जाइए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। अब ये शायद 2018 में क्वेश्चन आया था। आर एक वेक्टर गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आपसे वो कह रहा है आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई निकालिए। आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई आप फाइंड आउट करिए। आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आर क्रॉस आई निकाला, इसका आर का आई से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेते टाइम क्या किया, सभी टर्म्स का आई से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। इसमें 3 टर्म दे रखी हैं ये, तो ये आएगा एक्स आई क्रॉस आई प्लस वाई जे क्रॉस आई प्लस जेड के क्रॉस आई। आपको सर्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन से पता होगा, एक सर्कल बनाऊं, यहाँ आई लिखूं,
एट दिस प्लेस इफ वी राइट जे और यहाँ पे के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होता है, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होता है। और यदि इस ऑर्डर को चेंज किया जाए तो साइन बदल जाता है। सपोज मैं के क्रॉस जे लूँ तो माइनस आई हो जाएगा। दूसरी चीज़, आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है। इन सबको ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पे देखिए पहली टर्म आई क्रॉस आई वो जीरो हो गया। जे क्रॉस आई जे के, यदि जे क्रॉस आई लोगे, अपोजिट जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस के आएगा। तो सेकंड टर्म में जे क्रॉस आई को माइनस के लिख दिया। फिर आ रहा है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्लॉकवाइज है वो जे होगा, तो के क्रॉस आई को जे लिख दिया है। तो देखिए आई क्रॉस आई जीरो लिखा, जे क्रॉस आई को माइनस के लिखा, और के क्रॉस आई को जे लिख दिया। तो आर क्रॉस आई मैंने फाइंड आउट कर दिया है आपका। आर क्रॉस आई फाइंड आउट हो गया हमारा, तो आर क्रॉस आई इतना आ गया आपका। अब आर क्रॉस जे लेंगे हम, तो इस आर का जे से क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहली टर्म आएगी आई क्रॉस जे, दूसरी आएगी जे क्रॉस जे, और तीसरी आएगी के क्रॉस जे। तो जे क्रॉस जे तो आपको पता है जीरो होगा। एक किसी भी वेक्टर का अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, और साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, साइन 0 0 होता है, इसलिए किसी भी वेक्टर का अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब आपका आ रहा है एक आई क्रॉस जे, तो देखिए ये मैंने आपका सर्कल बनाया था आई जे के, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के होगा तीसरा। तो आई क्रॉस जे जो आ रहा है उसको के लिख दिया, तो एक्स के आ गया। जे क्रॉस जे जीरो है, मगर के क्रॉस जे को माइनस आई लिखूंगा क्योंकि ये अपोजिट मूवमेंट हो गया। के क्रॉस जे को माइनस आई लिख दिया, तो ये आपका बन गया आपका आर क्रॉस जे इज इक्वल टू एक्स के माइनस जेड आई, एक्स के माइनस जेड आई। तो मैंने आर क्रॉस आई भी निकाल लिया, आर क्रॉस जे भी निकाल लिया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। इसमें तो आई का कोफिशिएंट है, इसमें है ही नहीं, इसलिए आई का कोफिशिएंट आएगा 0। फिर जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाले में जे का है मगर दूसरे वाले में नहीं है, तो जे का भी कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। फिर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो के का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे आपका एक्स है, तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा। तो इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, आप आराम से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो इसका और इसका। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अब वो माइनस एक्स वाई आएगा। डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल इजी होता है, दोनों में आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस द जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में आर क्रॉस आई का डॉट प्रोडक्ट लेना है आर क्रॉस जे से, तो आर क्रॉस आई में आई का कोफिशिएंट नहीं है, आर क्रॉस जे में, तो आपका डॉट प्रोडक्ट वो दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इस तरीके से माइनस एक्स वाई आ गया। आपसे निकलवा क्या रहा था, दिस डॉट दिस प्लस एक्स वाई, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई आ रहा है, उसमें प्लस एक्स वाई को ऐड करोगे तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 0 है। तो यहाँ पे क्या क्रॉस प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है कि एक वेक्टर का अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किए थे, 6। आप इन सभी 6 क्वेश्चंस को प्रॉपरली एक बार नोट करें। सब डिफरेंट है, नॉट इन एनसीईआरटी, तो इसीलिए वही मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं। आगे मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा इसके वेक्टर्स पे बेस्ड, 3-4 वीडियोस और मैं बनाने की सोच रहा हूँ। तो आपका यदि रेस्पॉन्स मिलता है मुझे, आप करते हैं और इससे कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं आगे आपका वीडियोस बनाऊंगा। उसमें आपको यदि इनमें कोई भी डाउट्स है तो यू सॉल्व योरसेल्फ, और आप मेरे को उस पर यूट्यूब चैनल पे भी डाल सकते हो और मेरे से पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।